एक होता है ना पक्के चेहरे वाली जो ब्राइड्स होती हैं, उनमें एक पक्कापन होता है। जो 27-28 साल की लड़की, जितनी भी बेटियां हैं, नतालिया है, फातिमा है, ये हफ्सा है, जिनकी अभी शादियां, यारियां नहीं दिखाएं, कोई छिचोरपन नहीं दिखाया, कोई दर्स दे के जाया करूंगी। जो होता है ना, आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा ना यूट्यूब पे ट्रिक है। इल्हाम हो जाता है, खबरें आ जाती हैं और बेबुनियाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो शुरू करते हैं। बात आप लोगों को पता है, मैं बात कर रही हूँ आज स्वीटी जी के भाइयों की शादी के हवाले से, और साथ में मैं न्यू ट्रेंड सेट होने के बारे में बात कर रही हूँ कि जहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा हो, कुछ अच्छा ट्रेंड सेट हो रहा हो, उस पर भी बात करनी चाहिए। और जितना भी मेरा रिएक्शन रिव्यू जो भी आप लोग देखते हैं, मेरा पर्सनल होता है। मुझे किसी से ना कोई दुश्मनी है ना कुछ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जो शाम वाली वीडियो थी उस पर आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और एक मेरे पास कमेंट आया जिस पे ना मेरी एक बहन ने कहा कि आप रिएक्शन छोड़ दें क्योंकि आप बहुत मासूम हैं, आप रिएक्शन नहीं दे सकती। तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रिएक्शन का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर जो है ना बहुत मासूमियत है। मैं इन लोगों की चाल को नहीं समझ सकती, लेकिन बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मेरा ज़र्फ़, मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना कहते हैं ना, गंदे के साथ गंदा नहीं बना जाता। आपने सुना होगा कि हमारे दीन में भी यही है कि जो जैसा हो उसको वैसे जवाब नहीं दो, हंस के जवाब दे दो, मीठा जवाब दे दो। लेकिन मैंने उनको जो है ना कचरे के डस्टबिन में डाल दिया। मैं अब उस टॉपिक पे बात करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने सुनूंगी ही नहीं तो मैं करूँगी कहाँ से। और मेरी बहनों ने मुझे अभी मज़ीद मेरे ऊपर रिएक्शन बनाया, मेरा साथ दिया। उन तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए वीडियोज़ बनाई हैं। और मैं भी चाहूँगी कि वो भी उन कचरे के ढेरों के ऊपर अब बात ना करें। हाँ, जो पब्लिक पे है, औरत जो बनाती है वीडियो कुकिंग विद शबाना, उस पे आप रिएक्शन जैसे आप लोग देते हैं आप लोग दें, और मुझे अगर देना होगा तो मैं दे दूँगी। वैसे इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि रिएक्शन देने के लिए अच्छे लोग और काबिल लोग और जिनके अंदर कुछ नज़र आए, अच्छी फैमिलीज़ पे दिया जाता है, ऐसे कम ज़रफ़ों पे नहीं दिया जाता। अब चलते हैं, और सबसे पहले मैं दुआ करूँगी कि आप लोगों ने बहुत बहुत मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे हासिदों के हसद से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचा के रखे। आपको पता है कि आजकल का क्या दौर है, कौन किससे हसद करता है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ हलाल दे। मतलब मैं एक टॉपिक को लेके खींच नहीं सकती। जिस ट्रेंड पे मैं अभी बात करने वाली हूँ वो मैं अब शुरू करती हूँ। मैंने वीडियो देखी स्वीटी जी की, जिस पे कल वाली वीडियो पे मैंने देखा कि उन्होंने बताया उनके भाई की शादी ख़त्म हो चुकी है। 21 को उनका, यानी जैन को, 21 जैन को उनके भाइयों का वलीमा था। बिल्कुल अभी अभी शादी हुई है। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा मैं अपने भाइयों की शादी का जो फंक्शंस है वो ज़्यादा लंबे चौड़े करके, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं लगाऊंगी। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की है वो 100 आने ठीक की है कि ऐसा ही होना चाहिए। जब आप कोई शादी का इवेंट दिखा रहे हो तो फटाफट करके ख़त्म करो, क्योंकि देखने वालों को भी एक्साइटमेंट होती है कि आपकी दुल्हन कैसी है, दूल्हा कैसा है। और उसके अलावा एक ऑनेस्टली वाली बात मुझे स्वीटी जी में ये नज़र आई है कि उन्होंने बाकायदा डेट बताई है कि कब शादी हुई है। कुछ लोग तो शादी करके 20 दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, अभी ढोल की, अभी मिलाद, अभी ये अभी वो, सारा कुछ ना ड्रामा कुछ लोग कर रहे हैं ना वाईटी पे। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा स्वीटी जी का ना ये कदम। और जो दूसरी चीज़ मैंने देखी कि उन्होंने फंक्शंस ख़त्म होने के बाद अब दिखाना शुरू किया है, यानी फ़ौरन ही, इतने दिनों के बाद नहीं, फ़ौरन ही उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। तो और उसके बाद उन्होंने अपनी दुल्हों की, जो ब्राइड्स की, वो मैक्सीज़ दिखाई हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है, कलर सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा है। कहते हैं ना, जो अच्छा हो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कलर सिलेक्शंस बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा जो उस पे वर्क था वो बहुत ज़बरदस्त था। और जो मैक्सी का वर्क था वो बिल्कुल आज के ट्रेंड का था, बिल्कुल जो अभी 2-3 सालों से ट्रेंड चल रहा है।
और फिर उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से अपने भाइयों की दुल्हनों के गोल्ड के सेट दिखाए। मैं यहाँ पे अगेंस्ट बात करती हूँ, जहेज़ की नुमाइश ना की जाए, क्योंकि एक बेटी के बाप के लिए, माँ के लिए बेटी को जहेज़ देना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और कहते हैं कि बेटियों की शादी वहाँ करो जो लड़का अफ़ोर्ड कर सके, जो उसको खुश रख सके, उसको मतलब कहते हैं ना, एक माँ-बाप की ख्वाहिश क्या होती है कि हम अपनी बेटी की शादी वहाँ करें, एक तो ख़ानदान अच्छा हो और दूसरा ज़रा अच्छे हों, यानी लड़का अच्छा कमाता हो, अच्छे घर वाले हों, ये इंसान देखता है ना। तो इतना उन्होंने हद में रह के एक-एक सेट दे दिया और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, कोई सोने के कंगन नहीं, कोई चूड़ियाँ नहीं, कुछ इतना नुमाइश नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि माशाल्लाह स्वीटी जी का बोलने का अंदाज़, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थिंक स्वीटी जी पे दे रही हूँ रिएक्शन, तो मैंने जब उनके चैनल पे विज़िट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो इतना मेरे ऊपर चला है ना, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही है आखिर स्वीटी जी कौन है, उनके भाई कौन हैं और ये सब ना। तो मैंने देखा तो पता चला भई ये ख़ातून है, इस तरह से उनकी फ़ैमिली है, उनकी मदर हैं और उनका चैनल है, उनके भाई का किसी का कोई चैनल नहीं है। और उन्होंने घर की सजावट दिखाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं 1-2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर दूँगी। फिर उन्होंने आज जो व्लॉग लगाया उसके अंदर उन्होंने मोहसिन का निकाह दिखाया है इंतहाई सादगी के साथ। अच्छा, मैंने जब उनका कमेंट सेक्शन विज़िट किया उसके अंदर मैंने ना एक चीज़ देखी, एक ना बड़ा गलत किस्म का कमेंट था। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ना, गंदगी को अगर उन्होंने छोड़ दिया है स्वीटी जी ने, तो बार-बार उस गंदगी का नाम ना लिया जाए उनकी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो गुज़र गया, वो गुज़र गया। अब उसका नाम लेके ये कहा जा रहा है कि उसकी नकल करते हुए तुम लोगों ने भी ज़मीन पे बैठ के निकाह किया है। तो जिसने ये कमेंट लिखा है ना, मेरे ख़्याल में उसने चश्मा नहीं लगाया हुआ था या दवाई नहीं पी हुई थी। तो भैया या बहना जाके पहले ज़रा-सा देख लो आँखें खोल-खोल के कि उसमें वो लोग शायद सोफ़े पे ही बैठे हुए हैं और सोफ़े पे निकाह हो रहा है। कोई धूम-धड़क्का नहीं, कोई कुछ नहीं, इस्लामी तरीके से सादगी से जस्ट निकाह हुआ। कोई उन्होंने फ्रेम नहीं बनवाया मोतियों के फूलों का, कुछ ऐसा नहीं था। और जो इंटरनेट पे, मोबाइल पे जो निकाह होता है, सब कुछ सादगी से हुआ। अब यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि आप इन दिनों में शादी कर रही हैं जब वो गुज़रे हुए दिनों वाली की शादी चल रही है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इन्होंने तो डेट भी बता दी, सब कुछ बता दिया और शादी उसकी पहले हो चुकी है, वो इन दिनों में क्यों व्लॉग लगा रही? सवाल तो ये उठता है, वो इन दिनों में क्यों अपने व्लॉग लगा रहे? और फिर उसके बाद उन्होंने जो बताया कि मुझे जो स्वीटी जी के व्लॉग में एक चीज़ बहुत बुरी लगी और वो क्या थी कि उन्होंने मर्द मर्द से मेहंदी लगवाई, मेल से, जबकि इस जगह पे आप किसी फीमेल से भी मेहंदी लगवा सकती थी। ये चीज़ अच्छी नहीं है हम मुस्लिम औरतों के लिए। अब यहाँ पे ना फिर लोग बोलेंगे आप इस्लाम की बातें मत लाएं। खैर चलें, कोई बात नहीं, ये इनका अपना पर्सनल है, अगर उन्होंने लगवा ली है तो अब मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगी, वरना लोग कहेंगे कि आप ये करती हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनली रिव्यू दूँगी कि चलो मुसलमान ना सही, एक वो होता है ना दीन ना सही, फिर भी अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई गैर महरम आपके मतलब हाथ लगाए, कुछ कुछ ना एक इरिटेशन होती है। तो ये चीज़ मेरी पर्सनल रिव्यू है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपको मर्दों ने मेहंदी लगाई। और उसके बाद ना लोगों ने इनको कमेंट्स करने शुरू किए हैं कि नतालिया को दिखा दें, नतालिया को दिखा दें, नतालिया को दिखा दें। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वेट एंड वॉच, देखें, सब्र करना चाहिए, हर चीज़ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनकी कोई और यानी वो मजबूरी होगी, क्या होगा वो दिखा देंगी। और एक और चीज़ पे मैं यहाँ पे रोशनी डालना चाहूँगी कि बहुत मुझे अच्छा लगा उन्होंने जो बात की है कि लड़की वालों पे मैं कहती हूँ वैसे भी कम बर्डन डालना चाहिए शादी में। उन्होंने जैसे बताया कि नतालिया के जो पेरेंट्स और नतालिया बाहर मुल्क से पाकिस्तान आए थे, ये उसी लिए इस्लामाबाद गए थे और वहाँ से उनको रिसीव किया। वहाँ पे उनका जो है रुखसती हुई, उन्होंने रुखसती ली क्योंकि मेहंदी साथ करनी है उन्होंने, आदम की, मोहसिन की और नतालिया की। तो उन्होंने रुखसती ले ली सादगी के साथ जाके कि वो थोड़े से बंदे हैं 3-4, तो हम इतने सारे लोगों को उनके घर लेके जाएँ बारात में, तो अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर इतना बर्डन डालना। तो मैं कहती हूँ ऐसा ट्रेंड भी हमारे माशरे में होना चाहिए, लोगों में ऐसी अवेयरनेस भी आनी चाहिए कि आप लड़की वालों पे बोझ ना डालें। लड़की की अगर शादी हो रही है तो खुदारा उसके जहेज़ की प्रमोशन मत करो।
खुददार है ये जलन की दुनिया निकाल दो। एक तरफ तो बोलते हैं कि अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचाए। फिर सुबह, शाम, दोपहर, रात हर डोज़ में 4-4, 5-5 वीडियोज़ अपलोड होती हैं जिसमें जहेज़ की बेहद नुमाइश की जाती है और बड़ा यानी वो किया जाता है। तो लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगी कि मैक्सीज़ देख के ना मुझे एक चीज़ याद आई कि आजकल ना एक बड़ी ना शादी कोई चल रही है इंटरनेट पे ना, ये इस पे यूट्यूब पे। तो उसमें ना दुल्हन ने बड़ा ओल्ड ट्रेंड का ना अपना बारात का लहंगा पहना हुआ है, बड़ा ओल्ड यानी आज से कुछ 7-8 साल पहले का ट्रेंडी वो ड्रेस पहना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो लेटेस्ट आ रहे। अब देखते हैं, एक्साइटेड हूँ मैं कि नतालिया और फ़ातिमा का लहंगा कैसा होता है, उस पे भी हम रिएक्शन और रिव्यू देंगे। और उसके अलावा वरना तो मतलब बहुत यानी अच्छे लग रहे हैं ये लोग। और फिर उसके बाद अब चलती हूँ, मैं ट्रेंड सेट करने वाले दूसरे कपल के ऊपर बात करूँगी। आप लोगों ने थंबनेल तो मेरा देख लिया, मैं बात कर रही हूँ शहीर और हफ्सा की। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने जस्ट 2 वीक्स बिफोर अपना डिसीजन लिया शादी का, अपने यूट्यूब वीडियो में डाला, सबको बताया कि हम शादी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोई अपनी ख़ास कोई शादी की तैयारियां नहीं दिखाई। झट कहते हैं ना, वो झट मंगनी पट ब्याह ऐसा वाला काम हुआ। बस उसके अंदर जो चीज़ थी, मैं ब्राइडल शावर के ख़िलाफ़ हूँ कि ब्राइडल शावर हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में नहीं है। ये ट्रेंड गलत सेट हो रहा है। मैं इस पे भी बात करूँगी कि उन्होंने ब्राइडल शावर किया, बस ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें। और उसके बाद जो माइयों होती है एक देसी हमारे पाकिस्तानी उसमें, क्योंकि इस वक्त अब मुझे कहते हैं ना, इस फील्ड में आने के बाद अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे रिएक्शन किस तरीके से देना है और क्या बोलना है। तो अब इस्लाम को हमने रखना है साइड में, दीन को रखना है साइड में। पहले अपने कल्चर को तो सुधार लें जो बिगड़ चुका है। तो हमारे जो कल्चर में लोगों ने ये माइयों मेहंदी अपनाई हुई है, बहुत सदियों से चलती आ रही है ना ये, मतलब बहुत उससे टाइम से। तो उसमें माइयों की गई और इंतहा की ब्यूटीफुल लग रही थी। जो हफ्सा है वो तो है ही माशाल्लाह, एक तो एज उनकी कम है, एक होता है ना पक्के चेहरे वाली जो ब्राइड्स होती हैं उनमें एक पक्कापन होता है। जो 27-28 साल की लड़कियां हो जाती हैं उनमें एक पक्कापन आ जाता है ना, वो मेरे ख्याल में शायद 21-22 साल की हैं। और शहीर भी इतने ही एज के हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे से दुल्हा दुल्हन लग रहे हैं। वरना एजड दुल्हा और एजड दुल्हनें भी आजकल चल रही हैं बड़ी। तो यहाँ पे बड़ा यानी प्यारा मुझे दोनों का कपल लगा। झट मंगनी पट ब्याह हो गई, माइयों हुई, माइयों के बाद मेहंदी हुई, मेहंदी के बाद बारात का दिन आया। और बारात में इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ताला हासिदों के हसद से और बुरी नज़र के बुरी नज़रों से अल्लाह ताला हर नए जोड़े को महफूज रखे। तो और जितनी भी बेटियां हैं, नतालिया है, फ़ातिमा है, ये हफ्सा है जिनकी अभी शादियां हुई हैं, अल्लाह पाक उन तीनों के नसीब अच्छे करे और अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और हफ्सा तो है भी बड़ी माशाल्लाह क्यूट, इतनी प्यारी, इतनी मतलब समझदार लगती हैं। छोटी हैं लेकिन हैं बड़ी समझदार ना। और फिर उसके बाद हफ्सा शहीर की जो बहन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चटपटी चुलबुली सी। शादी हुई बारात में, मुझे ऐसा लगा कि शहीर ने जो सिस्ट्रोलॉजी वाले जो अरीब हैं तो उनकी जैसी शेरवानी वेयर की है, वही कलर था। और लेकिन जो हफ्सा माशाल्लाह लग रही थी ब्यूटीफुल, यानी उनको इस ईयर का ब्यूटीफुल दुल्हन का अवार्ड मिलना चाहिए। यानी सबसे प्यारी दुल्हन जो इन तमाम टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स में अगर कोई लगी है ना तो वो हफ्सा है। बेस्ट लगी हैं, बेस्ट। और माशाल्लाह इतना रूप आया, इतना रूप आया, क्योंकि कोई छिचोरपन नहीं था। देखा जाए ना तो कोई ऐसी उन्होंने तैयारियां नहीं दिखाई, कोई छिचोरपन नहीं दिखाया, कोई शो ऑफ नहीं किया बहुत ज़्यादा। तो अच्छी चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए और गंदगी से इंसान को निकलना चाहिए। आप अब समझ में आ रहा है कि रिएक्शन को किस तरह से दिया जाता है और किन लोगों पे देना है, ये भी मुझे समझ में आ रही है कि गंदगी में ना हाथ डालो वरना कीचड़ उड़ के तुम्हारे ऊपर ही आएगा। और अल्लाह ताला हर बंदे को हलाल रिस्क दे, हलाल रिस्क कमाने का ज़रिया दे, हलाल रिस्क कमाएँ, घरों में बैठे मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी अच्छी बातें करें और दीनी कार्ड, इस्लामी कार्ड ना खेलें ना।
मुनाफिक ना बने, ये मैं कहती हूँ, हर किसी को मैं ये पैगाम देती हूँ। अब मैं ना अपनी वीडियो में ना रोज़ाना ना एक थोड़ा-सा ना दर्स दे के जाया करूँगी, जो होता है ना, आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा ना यूट्यूब पे ट्रिक है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और हासिदों की हसद से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचाए। रोज़ दुआ दूँगी मैं आप लोगों को भी और आप लोग मुझे दीजिएगा। तो आपको पता है ना कि कितना ख़राब वक़्त चल रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ़ तो करती नहीं हूँ, फिर भी आपको पता है मुझे नज़र लग सकती है। आपको पता है कि अभी मुंतहा के कितने दुश्मन निकल निकल चुके हैं। और बस ये था मेरा आज का रिएक्शन रिव्यू कि मैंने देखा स्वीटी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे ना कुछ कीचड़ उछालने वाले, मतलब जो कहते हैं ना, जिनको पहले से इल्हाम हो जाता है, ख़बरें आ जाती हैं और बेबुनियाद होती हैं, एक कोई है न्यूज़ विद डैश वाली, तो इस तरह की ना कोई होती हैं औरतें। तो अब ना कुछ ऐसी खबर आ रही है कि ये जो मोहसिन की वाइफ़ हैं, ये इनकी इंटरनेट की थ्रू कोई उनसे बात करती थी लड़की, तो ये वो हैं और इस तरह से। तो अगर वो भी हैं तो क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनको इतनी प्यारी और सबसे बड़ी बात डॉक्टर बीवी दी है और बाहर की डॉक्टर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जैसे मोहसिन प्यारे से हैं, तो उनकी आई होप कि दुल्हन भी बहुत प्यारी होंगी। तो ये क्या सराइयाँ अब मुझे समझ में आई है कि बिना तस्दीक के कभी भी बात ना बोलो और तस्दीक के साथ बोलो। जब तक स्वीटी जी अब हमें खुद नहीं दिखाती अपनी दुल्हन, अपनी भाभियाँ, तो हम लोग उनके बारे में कोई ऐसी बात ना ही करें तो अच्छी बात होगी। तो ये बहुत बुरी बात होती है। हमें ना हर चीज़ को सोच समझ के चलना चाहिए और मुझ जैसी को तो अब बहुत फूँक-फूँक के कदम रखने। आखिर में दुआ की अपील करूँगी, मैं लूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।